श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टोशाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हाजिर हूं आपके सामने 29 दिसंबर 2023 का कन्या राशि फल लेकर। पोष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी आज। सूर्य उदय का जो समय है वो सुबह को 7:12 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:33 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:02 से 12:43 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह को 11:05 से 12:22 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यदि पश्चिम दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो आज टाल दीजिए। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शुक्रवार का दिन है, माँ वैभव लक्ष्मी का, माँ संतोषी का, माँ भगवती का दिन है। तो माँ भगवती, वैभव लक्ष्मी माता, माँ संतोषी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। कन्या राशि की बात करें तो भैया केतु देव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। शुक्र देव आपके थर्ड हाउस में, बुध देव वक्री होकर के अब शुक्र के साथ आ चुके हैं। अति मित्र, बहुत अच्छी स्थिति, गजब स्थिति बनी हुई है। वहीं मंगल देव राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आ गए हैं। तो शुक्र और बुध आपके थर्ड हाउस में, सूर्य और मंगल आपके चतुर्थ हाउस में विराजमान रहेंगे। शनिदेव आपके षष्ठ हाउस में, राहु सप्तम में, बृहस्पति अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज अपने ही कर्क राशि में अर्थात 11वें भाव में विराजमान रहेंगे और शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे। शनि से यदि देखा जाए तो चंद्र का जो संबंध है वो षडाष्टक योग बन रहा है। वहीं बृहस्पति से चतुर्थ और दशम का संबंध चंद्र का बन रहा है। शुक्र और बुध से देखा जाए तो भैया यह भी पंचम और नवम का संबंध चंद्रदेव का बनेगा। तो इसी ग्रह स्थिति के आधार पर आज हमने आपका राशिफल तैयार किया है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज का दिन, आज का कन्या राशिफल। चंद्रदेव का अपने घर में विराजमान होना भैया बहुत 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 अच्छी बात है। चंद्रदेव अपने घर में है तो भैया हर तरीके से आपकी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहां भी आप हाथ डालेंगे वहीं से चंद्रदेव का यह पूरा प्रयास होगा कि आपको वहां से लाभ हो। लाभ होने का कारण क्योंकि ये आपकी कुंडली में एकादशेष है, आपकी कुंडली में अर्निंग के मालिक हैं। अब अर्निंग के मालिक जब अर्निंग के ही हाउस में अर्थात अपने ही हाउस में विराजमान होते हैं, अपने ही घर में विराजमान होते हैं, तो उनकी शक्ति काफी बढ़ जाती है और उसी शक्ति के बल पर वो पूरा प्रयास कराते हैं कि उस घर से संबंधित पूर्ण लाभ आपको दें। अब शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में देखे जाएं तो चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। तो चतुर्थ भाव आपका सुख का भाव है, आपकी माता जी का भाव है। तो जहां सुखों की आपको प्राप्ति होगी वहीं माता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह सभी चीजें चंद्रदेव के एकादश भाव में बैठने से मिलेगी। लेकिन शनिदेव के नक्षत्र से गोचर होना इन सभी खुशियों में हल्की हल्की सी परेशानी लाएगा। जैसे इनकम आपकी होगी, कोई दिक्कत नहीं कि इनकम ना हो, लेकिन उसमें हल्की फुल्की टेंशन, यार 1 घंटे बाद पैसे मिलेंगे, 2 घंटे बाद पैसे मिलेंगे। हो सकता है कोई ग्राहक आपसे मिले और चला जाए और फिर बाद में आए, तो आपको लगेगा कि यार ये तो गया, यार आज आमदनी होनी थी वो चली गई, लेकिन वो जाएगी नहीं, परेशानी आएगी। देखिए संबंध भी षडाष्टक योग बना हुआ है, तो षडाष्टक योग में भैया टेंशन तो चंद्र से शनि की बनती ही बनती है। शनि और चंद्र की शत्रुता बहुत बड़ी है। चंद्रदेव शनिदेव के साथ बैठ जाएं तो विष दोष होता है और जिस स्थान पर यह बैठ जाते हैं उस स्थान से संबंधित लाभों को प्राप्त करने में व्यक्ति की पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन वह लाभ उसको नहीं मिल पाता। यदि आपकी कुंडली में विष दोष है तो उसका उपचार अवश्य कराएं भैया, वरना उस भाव से संबंधित सुखों में आपके हमेशा कमी रहेगी। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी हालत में अपने जो माता जी हैं उनको दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि माता की जितनी सहायता करोगे, माता की जितनी सेवा करोगे, उतना ही शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और इनकम में जो दिक्कत है वो दिक्कत ज़्यादा तो नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी हम यह कहेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा, क्योंकि टेंशन
डिप्रेशन या फिर नींद ना आना, इस तरह की दिक्कतें आपको आज हो सकती हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल भी आपको रखना होगा। पेट संबंधी दिक्कत, छाती संबंधी दिक्कत, कोल्ड की दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें आपको आज सता सकती हैं। जोड़ों का दर्द, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है उन लोगों को जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम और थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। मंगल देव आपके पराक्रमेश और अष्टमेश सूर्य के साथ चतुर्थ स्थान में आ गए हैं। तो भैया ये बहुत अच्छी स्थिति है बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस में आप 4 चांद लगा देंगे। बिजनेस में आपका पराक्रम बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मंगल देव अभी डिग्री वाइज बहुत कमजोर हैं, लेकिन सेनापति हैं और सूर्य देव के साथ बृहस्पति देव के घर में बैठे हैं। बृहस्पति की बात सूर्य देव भी मानते हैं और मंगल देव भी मानते हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी दिक्कत है वो है बृहस्पति का अष्टम स्थान में होना। तो दाम्पत्य जीवन को आपको संभाल करके रखना होगा, क्योंकि देखिए मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और मंगल देव की दृष्टि राहु पर पड़ने से कहीं ना कहीं अंगारक दोष का निर्माण होगा, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में आपके भयंकर स्थिति बन सकती है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो उसको लड़ाई झगड़े से सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अन्यथा भैया विस्फोट होगा। विस्फोट से मतलब जानते हैं ना क्या, जैसे कि अचानक से कोई बात ठंडी पड़ी है और आपने हल्की सी चिंगारी छोड़ दी तो वो एकदम से बहुत बड़ा उसने रूप ले लिया कि यार लड़ने बढ़ने, पूरे एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, लाठी चल गई। तो भैया इस तरह की बातें मत होने दीजिए। देखिए मंगल देव अपना कार्य करेंगे। अब सूर्य जो है वो आत्मा के कारक है। सूर्य देव संभालेंगे आपको। तो सूर्य देव की यहाँ पर ज्यादा चलने वाली है। सूर्य देव आत्मा के कारक कहे गए हैं और मंगल और सूर्य दोनों की ही दृष्टि आपके दशम भाव पर है। देखिए दशम भाव से संबंध जितने दोष आपके थे वो सब समाप्त कर देंगे। मंगल देव आपको आध्यात्मिक या फिर एक तरीके से कहें गूढ़ ज्ञान देंगे। आपकी जो प्लानिंग्स होंगी वो काफी अच्छी होंगी, उसको कोई काट नहीं सकेगा। अपनी प्लानिंग के बल पर आप बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। यह समय आपका आपसे शुरू हो चुका है। मंगल देव की चतुर्थ पर दृष्टि दशम भाव पर दृष्टि बहुत अच्छी है। फिर भी एक बात आपको जरूर कहना चाहेंगे कि माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, माता पिता की सेवा, माता पिता का आशीर्वाद, यह बहुत जरूरी है। देखिए बुध देव भी अब फिर से मार्गी होकर के धनु राशि में आएंगे। सूर्य बुध और मंगल एक साथ आ जाएंगे, लेकिन शुक्र और जो बुध की अति मित्र वाली स्थिति है ना, यह भैया आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। इसमें आपको कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति मिल सकती है। दिव्य शक्ति से मतलब आपकी कोई शक्ति हो जो कि सो रही हो, वो जागृत हो सकती है। इसके अलावा कोई दिव्य पुरुष कहें, दिव्य स्त्री कहें, मतलब जो साधक लोग होते हैं ना, उनका आशीर्वाद आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र और बुध सीधे सीधे आपके नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव धर्म का भाव है, अर्थात धर्म जो हमने किया है उसका उद्भव। तो धार्मिक कार्यों में जहां आपकी रुचि बढ़ेगी वहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इस दौरान आपको टकरा सकता है, आपको मिल सकता है, जो आपके जीवन जीने का उद्देश्य ही बदल दे, या फिर आपकी उस शक्ति के बारे में आपको अवगत कराए जिससे आप अभी तक अनजान हैं। वो आपके अंदर विद्यमान है लेकिन आप उससे अभी तक अनजान हैं, या फिर आशीर्वाद स्वरूप आपको कुछ ऐसी चीज प्रदान कर दे जो आपकी जिंदगी को बना दे। तो इस तरह के लोग भैया देखिए ऐसे नहीं होते कि ऐसे ही मिल जाते हैं, या तो आप उनको खोज रहे हैं तब आपको तलाश होगी, या फिर अचानक से आपको टकराएंगे, आपको मिलेंगे, आपसे कुछ भी बात कह देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यार शायद वो तो ये नहीं है, ये आपकी अंतर आत्मा से आवाज आएगी। जब भी कोई दिव्य पुरुष, दिव्य स्त्री आपके सामने आता है, कोई असली साधक आपके सामने आता है, तो आपका दिल कहता है कि यार यह असली है। वो जो पहनावा वहनावा अलग अलग तरह का करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, हम साधक की बात कर रहे हैं। पहचानना कैसे है, ये आपकी आत्मा खुद पहचान लेगी, आपकी आत्मा से आवाज आएगी। क्योंकि जब भी किसी के अंदर कोई दिव्य शक्ति विराजमान होती है तो हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, रह ही नहीं सकते अट्रैक्ट हुए बिना। अब गलत असर में मत निकालेगा भैया। अट्रैक्शन का मतलब केवल काम ही नहीं होता, अट्रैक्शन का मतलब विचारों का मिलना,
उसके चरित्र को देखकर उसके चरित्र का दीवाना हो जाना, उसके व्यवहार का दीवाना हो जाना, उसकी आवाज का दीवाना हो जाना, इसको अट्रैक्शन बोलते हैं, इसको सम्मोहन भी बोलते हैं, इसको मोहन भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब हमारी ओरा किसी ऐसी शक्ति से मिलती है जो कि प्रारब्ध में लिखा गया हो कि यार इनसे आपका एक बार मुलाकात होगी और आपको इनसे कुछ मिल सकता है, तो उस कंडीशन में ही ये होगा। यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन गोचर वश ये स्थिति बनी है तो हमारा बताना धर्म है कि हम आपको बताएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको सफलता मिल रही है, लेकिन बस कंसंट्रेशन करना होगा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना होगा, क्योंकि शनि का षडाष्टक योग चंद्रदेव से है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा घर में कलह का माहौल बन सकता है। बस दाम्पत्य जीवन में कलह बिल्कुल भी नहीं होने देनी। आज प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ टेंशन का माहौल रह सकता है, क्योंकि चंद्रदेव शनिदेव के घर को देखेंगे और शनिदेव से चंद्रदेव का षडाष्टक योग बन रहा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने का पूर्ण योग आज बन रहा है। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। कहीं ना कहीं अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपकी कुंडली में बन रहे हैं। चोट चपेट का हल्का फुल्का सा ध्यान आपको रखना होगा। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो थोड़ा सा सावधानी वहां पर बरतने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा मंगल देव आपकी इनकम तो बढ़ाने वाले हैं। देखिए, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि चंद्र पर होगी तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, क्योंकि मंगल देव और चंद्र देव यह भी काफी अच्छी परिस्थिति बनाते हैं। जब एकादश भाव पर दोनों की स्थिति हो जाए, किसी भी तरीके से चंद्र एकादश में हो और मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर पड़े, तो ये आपके अभिमान को जहां बढ़ाते हैं, आपके स्वाभिमान को जहां बढ़ाते हैं, वही आपकी इनकम को भी बढ़ाते हैं। लेकिन भैया घमंड से आपको बचना होगा। सूर्य और मंगल की जो युति है यह घमंड देती है। तो घर का घमंड, गाड़ी का घमंड, भूमि का घमंड, शक्ति का घमंड, बल का घमंड, इन घमंडों से दूर रहिए, क्योंकि भैया एक से एक आए हैं और कहाँ चले गए आज कोई जानता भी नहीं। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव। कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहें।